तो हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो आप लोग का स्वागत है आप सबका अपना परिवार मैथ वाला रवि सर में। तो मेरे प्यारे एवं भाई एवं बहन, आज सीखेंगे मैथ का एक भी टॉपिक जो 10th क्लास में इससे हर एक बार क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा टॉपिक है और कौन सा पिटारा से आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन कई सारे सॉल्व कर दीजिएगा इस पिटारा से। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है VBI टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? तो विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। कौन सा विधि से? तो विलोपन विधि से। सबसे आसान तरीका से सिखाएंगे विलोपन विधि से हल करना समीकरण को। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है और किस प्रकार से आपको हल करना है एकदम ही इजी से इजी वे में। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला समीकरण युग्म 3x - 5y - 4 बराबर 0 तथा 9x - 2y - 7 बराबर 0 का विलोपन विधि से हल करें। क्या करना है? हल करना है, यानी कि आपको 2 को समीकरण दिया रहेगा और बोल देगा विलोपन विधि से हल करना रहेगा। समीकरण कुछ इसी प्रकार से दिया रहेगा। तो चलिए इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछता है तो कैसे समीकरण को हल करते हैं विलोपन विधि से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपका काम क्या करना है बाबू लोग, तो जो दिया रहेगा समीकरण उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखेगा दिया गया समीकरण। क्या लिखना है? दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण, तो दिया गया समीकरण जल्दी बताना क्या है? तो दिया गया समीकरण है 3x और माइनस का 5y। 3x माइनस का 5y और माइनस का 4 बराबर 0। देखो एक बात को ध्यान देना, अगर ये -4 इस साइड है तो पहले कौन सा कर लेंगे? उस साइड। तो अगर बराबर यहाँ पे देते हैं बाबू, तो ये माइनस में इस साइड है समीकरण के, तो उस साइड अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। और ऐसे करने के बाद इसको क्या नाम दे देना? समीकरण फर्स्ट। ए के क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट। उसके बाद अब इसको देखेंगे तो इसका नाम क्या है? तो 9x और माइनस का 2y और बराबर का कितना? तो बराबर का 0। आप देखो -7 है तो उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। और इसको क्या मान लेना? समीकरण नंबर सेकंड। अब 2 को समीकरण यहाँ से पता चल गया। अब आपको क्या करना है बाबू लोग एवं मैया लोग, ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करना है कि y वाला को या फिर x वाला को, दोनों में से कोई को देखना है। विलोपन का मतलब होता है कौन विधि? विलोपन। विलोपन विधि का मतलब होता है कि एगो को y चाहे x वाले टर्म को आपको विलुप्त कर देना है, यानी कि काट छट मचा देना है। यानी कि एगो ऐसा दोनों टर्म को कर देना है कि दोनों सेम आ जाए और दोनों प्लस माइनस से कट जाए मेरे प्यारे भाई एवं बहन लोग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे देखिए 10, यहाँ पे दोनों को बराबर करना। तो बराबर कैसे? y वाला टर्म को बराबर करना। तो बराबर कैसे होगा? तो भैया बराबर ऐसे होगा कि अगर समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 में आप 5 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो हाँ भैया हो जाएगा। देखिए 5 में 2 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और 2 में 5 से करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। यानी कि में समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर ये दोनों y का मान बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब y का मान बराबर हो जाएगा, यानी आप क्या किए? रचना क्या किए? तो यहाँ पे लिखिएगा जो किए हैं समीकरण जो किए हैं उसको अब लिख देना। तो समीकरण फर्स्ट इंटू क्या? तो फर्स्ट में कितना से गुणा करिए? 2 से। तो यहाँ पे 2 तथा और क्या किए बाबू लोग? तो और कहीं किए भैया समीकरण सेकंड इंटू कितना? 5 कर। क्या कर? 5 कर, यानी कि 2 में 5 से गुना कर। आप क्या किए? तो देखो ये वाला सेम दोनों का साइन रहेगा ना। अगर दोनों प्लस रहे या दोनों माइनस रहे तो घटा देंगे। अगर एगो माइनस में एगो प्लस में रहे, एगो प्लस में एगो माइनस में रहे तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन अगर दोनों सेम साइन रहेगा तो क्या करेंगे? घटाने पर लिखेंगे। क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। अब यहाँ पे घटाने पर लिखने के बाद आप जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे अपना काम कीजिए। तो आप देखो बाबू 2 में आप यहाँ समीकरण 1 में 2 से गुणा कर रहे ना, यानी कहने का मतलब तीनों टर्म में आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। कौन से टर्म में? तो तीनों टर्म में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ गुणा किया जाए तो 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 6x हो जाएगा। कितना है? 6x। अब यहाँ गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा? तो माइनस का 10y हो जाएगा। कितना भाई? 10y। और बराबर का कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 दूना 8। अब ये हमें गुना करना है समीकरण 2 में कितना से? 5 से। या करने का मतलब तीनों टर्म में आप गुना करना है 5 से गुना होगा। तीनों टर्म में कितना से? 5 से। तो अब इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 45 x हो जाएगा। कितना है? 45 x। फिर यहाँ माइनस, तो -5 -2y में 5 से गुना करेंगे तो माइनस का 10y हो जाएगा। और बराबर 7 में 5 से गुना करेंगे तो कितना? तो 35 हो जाएगा भैया। अब कुछ नहीं करना बाबू। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण सेकंड में 5 से गुना कर क्या करने पर? घटाने पर। तो आप क्या करेंगे? घटा देंगे। और जब ऐसा घटा होता है तो घटाने पर साइन होता है चेंज, यानी कि माइनस में है तो
10y किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और 45x प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। एक आगे पूछना है तो प्लस छिपा रहता है तो प्लस में तो किस में होगा, माइनस में हो गया। और देखो प्लस में 35 है तो ये कौची में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा भैया। आप देखो एगो 10y में से 10y घट रहा है, यानी कि एगो माइनस में 10y एगो प्लस में 10y, दोनों सेम सेम है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये दोनों क्या हो गया, कट जाएगा बाबू लोग। अब देखो ये माइनस में हो गया तो 6 को x में से 45 को x जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस के 39x बचेगा। कितना है, माइनस का 39x। देखो 45 में 6 में से 45 जाएगा तो नहीं जाएगा भैया, तो उल्टा घटा के माइनस के साइन लगा देना। तो 45 में से 6 गया तो 39 बचा, बड़ा वाला के साइन यानी कि माइनस का साइन लग गया, बराबर। अब 8 में से 35 घटेगा तो नहीं घटेगा भैया, तो उल्टा घटा दो। तो 35 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 27 बचेगा भैया। अब बड़ा वाला के साइन लगा, तो बड़ा वाला के साइन 35 बड़ा है, बड़ा वाला के साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया भैया 27 और बाटा कितना, तो बाटा इधर गुना में 39 है तो इधर आके भागा में 39 हो गया। अब देखा जाए तो 3 से कितना बार में, तो 3 से 9 बार में, और 3 से 13 बार में, यानी कितना आ गया, तो 9 बटा 13 आ गया। कितना आ गया बाबू लोग, तो 9 बटा आपका 13 आ गया। अब आगे ध्यान दिया जाए तो x का मान कितना आ गया, 9 बटा 13 आ गया। कितना आ गया, 9 बटा 13। अब यहाँ पे x का मान कहाँ रखेंगे, थोड़ा सा और ध्यान देना, यही x का मान यहाँ लिखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलो फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट कौन सा है, तो ये है भैया, तो 3 और इंटू क्या x है, x के जगह कितना रखना है, 9 बटा 13, तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 9 बटा 13, और फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर 5 है तो 5 लिख देंगे, और बराबर कितना 4 है तो 4 लिखेंगे। आप गुना करेंगे तो 9 का कितना, तो 27, और बाटा कितना 13 हो जाएगा, और माइनस का 5 बराबर का कितना 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब देखो ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कितना बचा, तो इधर माइनस का 5 बचा और बराबर 4, और प्लस में 27 बटा 13, तो इधर आके माइनस में 27 बटा 13 हो जाएगा। आया पूछना तो 1 हो जाएगा। आप भिन्न के घटाओ तो आइबे करता होगा, तो हाँ भैया आता है, माइनस का 5 हो गया बराबर, यहाँ पे भिन्न के घटाओ में ये दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना, तो 13 हो जाएगा भैया। अब 1 13 तो यहाँ पे 13 चौको 52 हो जाएगा, और माइनस का 13 का 13 यानी कि यहाँ जाके गुना होगा तो कितना 27 हो जाएगा। 13 से यहाँ भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, एक ऊपर जाके गुना होता था, 27 में 1 से गुना होकर यहाँ लिखाता है, तो 27 हो गया। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा सा और क्या करना है, माइनस का 5 है तो इधर माइनस का 5 और बराबर 52 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा 12 में 7 गया 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना 2 बचेगा, यानी 25। 52 में से 27 गया तो कितना 25, और नीचे कितना 13 तो नीचे 13। अब यहाँ से 22 बराबर क्या निकल के आ गया था, 22 बराबर आ गया भैया, ये -5 इधर गुना में है तो इधर आके भागा में, यानी कि -25 बटा पहले से 13 तो 13 और गुना इधर 5 आ जाएगा। 5 से कितना बार में, तो 5 बार में, यानी कि 22 बराबर कितना, तो ऊपर माइनस का 5 और बटा का कितना 13। माइनस कहाँ से आया पता है ना, ये वाला माइनस इधर आया, ठीक है ना, और यही y का मान आ गया। अब यहाँ से ध्यान दिया जाए तो इस समीकरण हो गया सोल्व, x और y का मान ज्ञात करना रहता है, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, उतार लीजिए बढ़िया से। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अतः लिख दीजिएगा इसके जस्ट नीचे बनाने के बाद, अतः x बराबर कितना, तो 9 बटा 13 और तथा y बराबर कितना, तो y बराबर जल्दी बताओ, माइनस का 5 बटा 13 आ गया बाउलो। यही आपका क्या हो गया, तो फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को, विलोपन विधि वाले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीका से आज समझ लिए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो आप हल कर लीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं बनाते। तो क्वेश्चन है 2x, दो समीकरण देते हैं, उसको विलोपन विधि से आप हल करिएगा। 2x + 3y और बराबर का 8, ये समीकरण नंबर, इसको फर्स्ट मानिएगा। और एक और समीकरण है 5x और प्लस का 4y और बराबर का 13, इसको समीकरण सेकंड मानिएगा। और दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।